अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। वीडियो के आगाज़ में एक साहब हैं, इससे पहले भी उन्होंने मुतअद्दिद मुझे ईमेल्स किए हैं बड़ी वाहियात किस्म की, और मैंने पहले भी उनकी शिकायत की है वहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो उनका दुबई पुलिस का डिपार्टमेंट है उसमें भी। आज फिर उनकी एक ईमेल मुझे मौसूल हुई है। ईमेल तो 2-4 रोज़ पहले की थी, लेकिन वो मुझे आप देखी मैंने आज है, उसमें उन्होंने मुझे ऐसी धमकी दी है कि मैं दुबई के बारे में गलत बातें करता हूँ, तो अब मैं जब दुबई आऊँ तो मैं अपनी मौत का इंतजार करके अपने सारा कुछ अपने बच्चों के नाम करके वहां पर आऊं, क्योंकि दुबई में मौत मेरा इंतजार कर रही है। ये कोई इंतहाई घटिया, इंतहाई खबीस ज़हनियत का इंसान है और मुझे लगता है ये मुसलमान नहीं है, क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं, जो इसके अल्फाज हैं, तो मेरी बात सुन रहा होगा और समझ रहा होगा। मैं उससे मुखातिब हूं और उससे ये कह रहा हूं, मैं दुबई एक मरतबा नहीं, मैं 10 मरतबा आऊँगा। मैं मौत से डरने वाला नहीं, और इंशाअल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ, ये तुम्हारी जो ईमेल्स हैं ना, इसकी वजह से तुम इंशाअल्लाह जेल में ज़रूर जाओगे। ये मेरा तुमसे और अल्लाह से वादा है। अब बात करते हैं जनाब, जो आप लोगों के सवालात थे। अब देखें, बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनकी मदद करूं टूरिस्ट वीज़े में। मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूं? मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूं। कुछ लोगों ने कोलैबोरेशन की बात की है, उनको मैंने जवाब दे दिया है। अलबत्ता मैं विजिट वीज़ा आपको दिलवा नहीं सकता। बहुत से लोगों ने ये सवाल किया है कि जी अगर वो एमिरेट्स के ज़रिए या किसी भी ज़रिए विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करें तो कितने चांसेस हैं? तो मेरे भाई ये एक जुआ है, चांसेस 50-50 हैं। बहुत से लोगों का वीज़ा जो है वो 8 या 10 घंटे में जारी हो जाता है, बहुत से लोगों का वीज़ा 2 दिन में जारी हो जाता है, बहुत से लोगों का नहीं होता। अब ये डिपेंड करता है कि क्या आप वाकई जेन्युइन विजिटर हैं या जॉब सीकर हैं, क्योंकि अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट या वर्क वीज़ा है तो भी अब आप यूएई जा सकते हैं। अब पहले यानी 30 अगस्त से पहले वहाँ के कवानीन ये थे कि अबू धाबी में भी अगर आप विजिट वीज़े पर जा रहे थे तो आपको क्वारंटीन में रहना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। अलबत्ता अब भी एक कानून वैसा ही है कि अगर आपको GDRFA यदि दुबई से वीज़ा जारी किया जाएगा तो आप अबू धाबी लैंड नहीं कर सकते, आप सिर्फ दुबई में लैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीज़ा अबू धाबी का से जारी होता है तो फिर आप अबू धाबी भी लैंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप शारजा जाना चाहते हैं तो आपके पास अगर वीज़ा है दुबई का और आप दुबई लैंड करके तो आप बाय रोड शारजा जा सकते हैं। कुछ ऐसे कवानीन ज़रूर हैं जो कि हर रियासत का, वहाँ की हर जो एमिरेट है उसका कानून जो है वो मुख्तलिफ है। मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे मुल्तमस हूँ, दरख्वास्त गुजार हूँ कि देखें, जिस इशू पर मैं दर्जनों वीडियोस बना चुका हूँ, आप उन इश्यूज पर मुझे ईमेल क्यों करते हैं? आप सर्च में जाएं, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब मैंने आज इतनी ईमेल्स देखी हैं और 2-3 हमारी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, उन्होंने वही सवाल पूछा है कि जी वो उनके हस्बैंड यूएई में, तो क्या वो विजिट वीज़े पर जा सकती हैं? तो मैंने लिख दिया है कि ईमेल कर दी है कि जी आप जा सकती हैं। लेकिन अब वो सवाल कि जी
वीज़ा लगने के चांसेस कितने हैं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। दूसरी बात यह है, मैंने उम्र का बता दिया। अब एक साहब ने लिखा है कि जी 35 साल उनकी उम्र है, वो उनका वीज़ा मिल सकता है, तो ज़रूर मिल सकता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अब आपको जाहिर है, आपको अपना ये जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको PCR टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको दीगर मामलात से भी गुजरना पड़ेगा। यानी दिन ब दिन हर आने वाले दिन में आपको कुछ ऐसी शराइत पूरी करने पड़ेंगी जो कि वो समझते हैं। UAE वाले, उनको मालूम है कि पाकिस्तान से अगर 1 लाख बंदा UAE जाना चाहता है, उसमें से 90,000 जो लोग हैं वो सिर्फ नौकरी की गर्ज से वहां पर जाना चाहते हैं। सिर्फ 10,000 जेन्युइन टूरिस्ट हो सकता है, बाकी उनको भी मालूम है। और यही वजह है कि वो जब भी इस तरह वहां पर टूरिस्ट का या रश आ जाता है, यानी न्यू ईयर के मौके पर या वैसे किसी मौके पर, तो वो सबसे पहले पाकिस्तानी और इंडियन जो टूरिस्ट हैं इनके वीज़ों पर पाबंदी या इसमें कमी कर देते हैं। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने मैंने रख दी है। और वो जो साहब जिनका मैंने जिक्र किया है, जिनको मैंने कहा है कि कोई इंतहाई खबीस किस्म का इंसान है, जिसको वाहियात किस्म की ईमेल करने में शायद लुत्फ महसूस होता है, इंशाअल्लाह उसको इस लुत्फ भी जरूर मिलेगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।